आज हम चर्चा करेंगे आपसे भगवान के काम करने के तरीके। दुनिया में कहीं भी जिसको हम लोग भगवान समझते हैं या मानते हैं, तो वो हमारे लिए कैसे कर पाते हैं। तो सबसे पहले बता दें कि भगवान जो भी करते हैं वो सब अच्छा होता है। ऐसा हम इसलिए कहते हैं कि ऐसा कहने से हमारा दिमाग जो है शांत हो जाता है, और जब हमारा दिमाग शांत हो जाता है तो हमारा शरीर एक अच्छा व्यवहार करता है, यानी हमारा शरीर स्वस्थ होता है, हमारा डिसीजन सही होता है, हम काम सही तरीके से कर पाते हैं। तो भगवान सीधे तौर पे कोई भी काम नहीं करते हैं, काम आपको खुद ही करना होता है। आप भगवान का नाम लेते हैं, चूँकि हम भगवान के नाम से अपने उस अवस्था में जाते हैं जैसे हमारा विश्वास होता है। जैसे हर आदमी अलग-अलग विश्वास है, अलग-अलग जगह है, अलग-अलग धर्म है, अलग-अलग भगवान के रूप है, अलग-अलग भगवान के बारे में विचार है। इस सारे के सारे विचार आदमी के खुद के ही होते हैं, भगवान के कोई भी विचार नहीं होते हैं। इसीलिए कहा जैसा आप सोचिए वैसा भगवान आपके लिए भी सोचेंगे। इसका सीधे तौर पर अर्थ होता है कि आदमी खुद ही सब कुछ कर रहा होता है, भगवान सिर्फ एक जरिया बन जाते हैं। जैसे उदाहरण तौर पे आपको आम का पेड़ लगाना है, आप आम के पेड़ लगाएंगे तभी आम होगा, नहीं लगाएंगे तो नहीं होगा। ऐसा अधिकतर लोगों के लिए होता है। फिर लोग कभी कभी लोग चमत्कार को बोलते हैं, चमत्कार ऐसे हो गया वैसे हो गया। अगर 1000 में 1 आदमी में हो रहा है, वो भगवान उसको मानना चाहिए। जो 1000 में 1 आदमी के छोड़कर 999 आदमी जो हो रहा है वो सब मानना चाहिए। ऑब्वियसली 999 आदमी। तो मेरा कहने का मतलब है कि भगवान के काम करने के तरीके के बारे में सबसे ज़रूरी चीज़ है, आदमी को अगर कुछ भी चाहिए तो उसे खुद ही करना होता है। यानी खुदा का अगर सबसे बेहतर रूप देखना है तो उसको अपने अंदर झांकना चाहिए, बाहर में नहीं। जो भी आदमी बहुत सफल होते हैं वो अपने अंदर झांके होते हैं। जो आदमी बहुत रिसर्च करते हैं, नया नया चीज़ इन्वेंट करते हैं, कहीं ना कहीं अपने ऊपर अंदर झांके होते हैं। वो अंदर झांकते हैं इसलिए बहुत बड़ा रिसर्च कर पाते हैं। आप देखे होंगे जो बहुत बड़ा ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथ भी लिखा गया, वो कहीं ना कहीं अपने अंदर झांकने के कारण लिखा गया। जो गुफा में चले गए और बहुत ज्ञान मिल गया। यानी एक मेडिटेशन, ध्यान की अवस्था में उनको क्यों मिला। वो ध्यान की एक अवस्था क्या मतलब होता है कि जब आप अपने अंदर की ओर घुसते हैं तो ध्यान की अवस्था होता है। जब आप बाहरी चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं, दिमाग कुछ ना कुछ सोचते रहता है। जब उस सोच को कम कर दीजिए तो आप अपने अंदर की ओर चले गए, या मुड़ गए अंदर की ओर। अंदर की ओर होता क्या है? अंदर की ओर तो कुछ होता नहीं, जीरो होता है, शून्य होता है। ये भगवान वास्तव में शून्य जैसा ही है। वो किसी काम को इंटरफेयर नहीं करता। अगर भगवान ही सब कुछ करते हैं तो दुनिया में बहुत सारे ऐसे काम है जिसे हम लोग घृणा करते हैं, ऐसे लोगों से हम लोग बुरा समझते हैं, फिर हम कहते हैं भगवान मानते हैं। तो सब कुछ भगवान ही कर रहे हैं, भगवान से घृणा क्यों करते हैं? फिर भगवान से लोग क्यों कहते हैं कि ऐसा कर दो भगवान, वैसा कर दो? जब भगवान खराब अगर हुआ भी है तो भी तो उन्हीं का किया हुआ है, अच्छा भी हो रहा है तो उन्हीं किया हुआ है। तो क्वेश्चन होता है, भगवान के नाम लेकर के हम लोग क्या होते हैं कि हमारा दिमाग जो है एक पीसफुल स्टेट में आता है, ऐसे स्टेट में आता है जहाँ हमारा शरीर बेहतर काम कर पाता है। तो भगवान जो है एक स्टेट में लाने का एक जरिया है बहुत लोगों के लिए। हमें उसे तोड़ना भी नहीं चाहिए। हमें नहीं कहना चाहिए कि भगवान वास्तव में जीरो जैसा है, क्योंकि जीरो जैसे का मतलब होता है कि जो आप मेडिटेशन में होता है, जब आप अंदर की ओर जाते हैं। इसलिए जितना रिलीजियस जो ट्रेडिशन है, खास करके सांख्य योग है हिंदू धर्म में, पतंजलि का अष्टांग योग है जो बाबा रामदेव प्रचार करते हैं। अष्टांग योग का अंत में क्या होता है? समाधि। समाधि में सम, सब कुछ एक जैसा, उसके अंदर कुछ भेद खत्म हो जाता है, अंदर बाहर सब भेद खत्म, एक अवस्था हो जाता है, इसको समाधि बोलते हैं। जिसमें दिमाग के अंदर विचार आना बहुत ही नेग्लिजिबल, कहने के लिए तो आइडियली जीरो हो जाता है, लेकिन बहुत नेग्लिजिबल विचार आता है। तो अल्टीमेट कहने का मतलब भगवान एक जीरो है। यानी आप जब किसी जगह जाते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तो आप क्या कहते हैं, भगवान के बारे में सुन करके आपका दिमाग जो है शांत हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं हम इसी स्लाइड के लिए। यहाँ कहते हैं, व्हाई डू पीपल बिलीव इन गॉड मॉम। लड़की पूछती है अपनी माँ से, लोग भगवान में क्यों विश्वास करते हैं? तो उनकी माँ कहती है कि भगवान एक कोपिंग मैकेनिज्म है। आप जब कष्ट में होते हैं, जब आप परेशान होते हैं, दुख में होते हैं, तो उनका नाम लेते हैं और वो आपको सहारा का रूप देता है, यानी मेंटल सपोर्ट देता है भगवान। इसलिए इसको मानना चाहिए। लेकिन लोग भगवान के नाम पे लड़ने लगते हैं, भगवान के नाम पे एक दूसरे से परेशान करते हैं, फिर घृणा करते हैं, भगवान के नाम पे बटे हुए हैं, भगवान के नाम पे देश अलग अलग बना रहे हैं। भगवान मतलब अलग अलग भगवान के नाम पे, भगवान करे, कोई ईश्वर करे, गॉड अल्लाह करे, तो उसके नाम पे यही प्रॉब्लम का जड़ है। जो आपका बचा रहा है वही आपको मार भी रहा है। यहाँ फंसना है। यहाँ पर नॉलेज आपको मदद कर रहा है, क्योंकि भगवान एक्चुअल में जीरो स्टेट में आता है। इसका मतलब होता है कि हम लोग जो देखते हैं, समझते हैं, सोचते हैं, वो भगवान नहीं है।
भगवान एक स्टेट है जो जीरो है, जो हर जगह है, हर जगह बराबर भी है, हर लोग में बराबर है, चाहे कोई भी लोग, यहाँ के लोग हो चाहे किसी और देश का, चाइना के लोग हो, अमेरिका के लोग हो, हर जगह बराबर है, चाहे चांद पे हो चाहे मंगल ग्रह पर, हर जगह बराबर है, तो वो भगवान है। और हर जगह बराबर है तो वो कभी आदमी का रूप नहीं हो सकता, क्योंकि उसका रूप नहीं हो सकता, इसलिए बहुत सारे धर्म भगवान को रूप के बिना मानते हैं। अगला कि व्हाट इज गॉड। यहाँ करें गॉड जो है आदमी के द्वारा बना हुआ सिस्टम है जो दुनिया को कंट्रोल कर रहा है, ऐसा लगता है ये, लेकिन वास्तव में आदमी देख रहे हैं वहाँ मूर्ति पूजा जहाँ जहाँ हमारे देश में होता है, वहाँ मूर्ति भी आदमी बनाते हैं, फिर उसकी पूजा करते हैं, फिर उससे डरते हैं, उसी से मांगते हैं। तो वस्तुतः यही पर मैकेनिज्म फेल हो जाता है। आप भगवान से जो मांगते हैं वास्तव में वो अपने आप से मांग रहे होते हैं, क्योंकि आप भगवान जैसे सोचते हैं भगवान वैसा ही देता है। जैसे एक भगवान एक धर्म का चीज़ जो है दूसरे धर्म के लोगों के लिए कोई महत्व नहीं रखता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो उस तरह से मानता है। ये कहने का मतलब है कि भगवान जो है, ईश्वर जो है आदमी के द्वारा निर्मित चीज़ है, आदमी ने बनाया हुआ है। ये भगवान असलियत में आदमी के जो अधिकतर लोग का सोच है 99.9% लोगों का उसके परे है, उसके ऊपर है, उसके बाहर है, जहाँ तक लोग की सोच नहीं जाती है। अगर लोग वहाँ तक जब सोच जाती है तो लोग लड़ना बंद करते हैं, लोग एक धर्म के लोग दूसरे धर्म से घिरना बंद करते हैं। अब है कि लोग एक दूसरे से घिरना कहाँ से आता है, तो कहता है यही डिवीजन है, चाहे धर्म के नाम पे डिवीजन हो, या पॉलिटिक्स के नाम पे डिवीजन हो, या कंट्री के नाम पे डिवीजन हो, या जाति के नाम पे डिवीजन हो। यानी हम जिस चीज़ से सपोर्ट लेते हैं उसी से हमारा अपोजिट मिलता है। कभी कभी से मान लिया कहीं पे जाति की प्रथा बहुत मौजूद है, एक जाति से अपना अपना अलग जाति बना हुआ है, जाति के नाम पे घिरना हुआ। यहाँ पे एक पॉलिटिशियन है, एक पार्टी वाइज अलग अलग है माहौल, जैसे इलेक्शन के समय लोग पॉलिटिक्स के नाम पे घिरना करते हैं, उस पॉलिटिक्स के मानने वाले लोगों को घिरना लगता है, उसका उससे लगता है, क्योंकि उस पर पॉलिटिक्स डोमिनेट हो जाता है, कहीं कहीं रिलीजन डोमिनेट। यानी कहने का मतलब यहाँ पे इस स्लाइड में दिया हुआ है कि घृणा का कारण धर्म ही है। इसका मतलब है कि बहुत सारा जो दुनिया में परेशानी का कारण है, वहाँ एक धर्म के लोग दूसरे धर्म से घृणा करते हैं, या धर्म में इस तरह से बताया जाता है, ऐसे लोग प्रमोट करते धर्म को कि ये धर्म तुम्हारा धर्म ही सही है, बाकी सब गलत है, और इस कारण घृणा पैदा होता है, जो कि समस्या का कारण है। तो वास्तव में भगवान का हमारे कहने के वीडियो का अर्थ है कि भगवान आपके माध्यम से होता है, आपका भगवान आपके जैसा है, आप जैसे सोचते हैं वैसा बनते जाते हैं, आपका थॉट आपका एक्शन आपको बना रहा होता है, कॉज और इफेक्ट होता है। आप जो करते हैं, जैसे आप धान रोपे धान आ गया, गेहूँ रोपे गेहूँ आ गया, ये गेहूँ रोपना एक कारण है और इसलिए धान निकलता है। तो ये मेरे कहने का मतलब है, यहाँ कारण और परिणाम मिलता है, आपका कारण ये है, आपका परिणाम है। इसलिए सबसे पहले दिमाग के अंदर आता है, इसलिए दिमाग सबसे अच्छा काम करता है जब आप शांत होते हैं, ध्यान में होते हैं। और भगवान के नाम पे अक्सर लोग शांत हो जाते हैं, ध्यान में चले जाते हैं, इसलिए भगवान जो है लोगों को फायदा पहुंचाता हुआ लगता है। लेकिन कभी कभी लोग धर्म के नाम पे, भगवान के नाम पे लड़ते हैं, क्योंकि वो हमारे विचार से अलग अलग होते हैं, एक दूसरे के विचार से हम लोग अलग तरीके से। हर जगह आप जाइए धरती करने कोना में, तो भगवान अलग अलग सिस्टम भगवान के बारे में बताया गया, भगवान ऐसे है, भगवान वैसे है, भगवान ये है, भगवान वो है। यहाँ हम लोग फंसते हैं। अब कह रहा है कि यहाँ पे मेंटली चैलेंज्ड इंडिविजुअल हु हैज़ बीन हैवली इन्फ्लुएंस्ड बाय इंडोक्ट्रिनेशन possess only limited critical thinking ability and frequently succumbs to religious fear mongering, tends to really readily embrace this। ये तो कहने का मतलब बायस को, यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि धर्म में ऐसे लोग अंधे की तरह विश्वास करते हैं कि वो आदमी जो धर्म में अंधे की तरह विश्वास करते हैं, अपने धर्म के अलावा बाकी धर्म को नीचा समझते हैं, खराब समझते हैं, और ऐसे ही लोग जो है एक धर्म दूसरे धर्म के घृणा के कारण बनते हैं, जिस कारण से दुनिया में बहुत सारा समस्याओं का कारण बनता जा रहा है। इसको समझने हैं बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि उनके सोचने का एबिलिटी को बहुत लिमिटेड कर देता है। सभी लोग जन्म से पहले नहीं होते हैं, जन्म मरने के बाद सभी लोग नहीं होते हैं, सब जीरो से आते हैं, जीरो में चले जाते हैं। तो जीरो बेस्ट चीज़ है, यही भगवान का असली रूप है। जीरो आने के लिए क्या है, माइंड में मेडिटेशन होना चाहिए, ध्यान में जाना चाहिए, अच्छा हेल्थ होगा, आप ध्यान कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप अपने काम को बेहतर ढंग से कर सकते हैं। ऐसा करके तो फिर आपका जीवन अच्छा होगा ही होगा। तो यानी आपका भगवान आपके अंदर से काम कर रहा होता है, बाहर से बहुत लिमिटेड है, हम लोग गलती से उसको बाहर में प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं। अधिकतर जो हमारा जीवन है उसके जिम्मेदार हमारा खुद ही लाइफ होता है, हमारा खुद ही का डिसीजन होता है, हम क्या करते हैं वो हमें बना रहा होता है। हम अच्छा करते हैं, अच्छा लोगों के लिए अच्छा करेंगे
तो हमें अच्छा बना रहा होता है, क्योंकि रिटर्न अच्छा होते रहता है। जैसे कोई आदमी बहुत अच्छा से काम करता है, उसका काम बहुत सारे लोगों को पसंद आता है, फिर उसका जीवन में बहुत सारे चीज़ जो भी चाहेंगे वो होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको सपोर्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि आपके काम ही ऐसा है। थैंक यू। धन्यवाद।